नमस्ते दोस्तों, एक और टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कवर करने वाले हैं तत्व को, जिसको इंग्लिश में हम लोग एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम ये चीज़ जानेंगे कि तत्व किन्हें कहते हैं या फिर एलिमेंट किन्हें कहते हैं। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, आप इसको गौर से समझिएगा कि तत्व क्या है। तो तत्व जो है वो पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम द्रव्य है। तत्व क्या है? तत्व जो है वो पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम द्रव्य है जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। गौर से देखिएगा, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा कि तत्व क्या है। तो तत्व पदार्थ का शुद्ध और सरलतम द्रव्य है। शुद्ध और सरलतम द्रव्य, ये वर्ड याद रखिएगा, जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा हम लोग सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हाइड्रोजन जो है वो हमारा एक तत्व है, ऑक्सीजन जो है वो हमारा एक तत्व है, नाइट्रोजन जो है वो हमारा एक तत्व है। इसी तरह से फास्फोरस, सल्फर, तांबा, चांदी, सोना, प्लैटिनम एट्सेट्रा और भी तत्वों के उदाहरण हैं। समझ में आ गया दोस्तों? अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आखिर में हम लोग तत्व की विशेषताएं क्या होती है, कैसे समझेंगे कि ये तत्व। ये तो हम समझ गए कि इन्हें सरल भौतिक या फिर रासायनिक विधियों के द्वारा अलग अलग द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ इसके विशेषताएं हैं, कुछ इनकी विशेषताएं हैं। आइए हम लोग एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, तत्व जो होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। तत्व जो होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। तत्व जो होते हैं वो एक ही तरह के एटम से बने होते हैं, एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक है, अन्य तत्व के गुणों से भिन्न किसी तत्व के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। दूसरा इसमें इसकी विशेषता क्या है कि अन्य तत्व के गुणों से भिन्न किसी तत्व के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। अब जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन का एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, हाइड्रोजन को समझते हैं। हाइड्रोजन क्यों एक तत्व है? तो हाइड्रोजन इसीलिए एक तत्व है क्योंकि हाइड्रोजन को हम चाहे भौतिक विधि हो, चाहे या फिर रासायनिक विधि हो, किसी के द्वारा हम लोग इसको अधिक द्रव्यों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। हम लोग चाहे भौतिक विधि अपनाएं या फिर हम लोग इसको रासायनिक विधि अपनाएं, तो इसको दो या दो से अधिक द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसलिए हाइड्रोजन एक तत्व है। इसके अलावा हाइड्रोजन जो है सिर्फ हाइड्रोजन परमाणुओं का ही बना होता है। तत्व की एक और विशेषता है कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं का ही बना होता है। तो हाइड्रोजन जो है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, इसीलिए हाइड्रोजन भी एक तत्व है। इसके अलावा कुछ एडिशनल नॉलेज भी है यहाँ पे, ज़रा आइए देखते हैं। क्या? जल। अब जल हमारा एक तत्व नहीं है, क्योंकि जल में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे, तो जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो जल किस में टूट जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा विद्युत द्वारा प्रवाहित करने पे। तो एक क्वेश्चन ये भी हमारा बन जाता है, वैसे तत्व ये जो है इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? इसका फॉर्मूला क्या होता है हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? H2O होता है। तो जब हम लोग इस जल में जब विद्युत द्वारा प्रवाहित करेंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो दो एलिमेंट है, ठीक है, जो दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है, और दो तत्व आपस में जब मिल जाते हैं तो एक यौगिक बनता है। तो जल जो है वो हमारा तत्व नहीं है, वो एक यौगिक है। तो जल में मौजूद जो तत्व हैं उन्हें
अलग कैसे करेंगे, तो अगर उनमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो अलग हो जाएंगे। तो जल एक तत्व नहीं है। ठीक इसी तरह से साधारण नमक, जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, वो भी तत्व नहीं है। ये सोडियम और क्लोरीन दो तत्वों से मिलकर बना है। ये भी हमारा एक यौगिक है, जिसे हम लोग अगले क्लास पे कवर करेंगे। अब ये सोडियम और क्लोरीन दो भिन्न गुण वाले सरल तत्वों से बना होता है। तो ये तत्व समझ में आया दोस्तों। तत्व क्या होता है? तत्व शुद्ध पदार्थ होता है। किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से इसको अलग नहीं किया जा सकता है। तत्व एक ही तरह के परमाणुओं से बना होता है। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, तांबा, चांदी, सोना, प्लैटिनम, ये सभी तत्वों के उदाहरण हैं। ये सभी तत्व हैं। जल एक तत्व नहीं है, क्योंकि जल को हम लोग रासायनिक विधि द्वारा उसके तत्वों को अलग कर सकते हैं। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, इसीलिए जब हम लोग उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो जल हमारा एक तत्व नहीं है। तो अब हम अगले टॉपिक में यौगिक को कवर करने का कोशिश करेंगे कि यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, तत्व, यौगिक और मिश्रण, ये हमारे कुछ रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण हैं। तो इनको हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस PDF को डाउनलोड करना है तो आप बोलिए, मैं आपको अपने टेलीग्राम लिंक पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अभी के लिए नमस्कार।